हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीमा हैदर की व्हाट्सएप चैट ने किया खुलासा। कौन लाया सीमा हैदर को भारत? ओहो, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में कैसे घुसी, किसने सीमा की मदद की और किसने सीमा को इंडिया तक पहुंचाने का प्लान बनाया, ये सवाल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता के दिमाग में चल रहे हैं। इसी बीच सीमा हैदर का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें हम आपको सीमा हैदर के हिंदुस्तान में घुसने का पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहे हैं। सीमा हैदर 4 सही और एक टूटा हुआ फोन लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान दाखिल हुई थी। सीमा की व्हाट्सएप चैट मिली जिसमें सीमा की इंडिया में एंट्री को लेकर कई खुलासे हुए हैं। सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल के पोखरा से भारत पहुंची। सीमा को भारत लाने वाली सृष्टि यातायात की बस के बारे में इसके ऑफिस से मालूम चला कि बस सही होने के लिए गैराज में खड़ी है जिसमें सीमा दिल्ली तक पहुंची थी। गैराज में सफेद बस खड़ी थी जिसका नंबर NA6KHA9463 है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अचानक सीमा का मामला सुर्खियों में आने के बाद ये बस भला गैराज में क्यों खड़ी हो गई। बस के मालिक ने बताया कि पिछले 10 दिनों से ये बस गैराज में खड़ी है और इसके इंटीरियर में कुछ चेंज होना है, वहीं इसकी जगह पर दूसरी बस चल रही है। अब सवाल ये उठता है ये कैसे माना जाए कि इस बस से सीमा भारत आई थी। तो इससे साबित होता है सीमा हैदर का वो चैट जो उसने सिर्फ बस के स्टाफ के साथ किया था। सीमा ने 11 जुलाई को बस के स्टाफ से चैट की थी जिसमें बस की लोकेशन भी दिखाई दे रही है। चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीना जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। ये एक्सक्लूसिव चैट के सामने आने के बाद ये भी पक्का हो गया कि भारत पहुंचने के लिए सचिन मीणा लगातार सीमा के संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। बस ऑपरेट करने वाली सृष्टि यातायात कंपनी ये भी बताया कि बस की पेमेंट के लिए सीमा ने किसी तीसरे शख्स से दिल्ली से पैसे अकाउंट में डलवाए थे। पोखरा टू दिल्ली बस में अपने परिवार की सीटें रिजर्व करवाने वाला और दिल्ली में बस के बाकी किराए का पेमेंट करने वाला शख्स कोई और नहीं, सचिन ही था। यानी सचिन ने ही सीमा के नेपाल से भारत आने की पूरी प्लानिंग तैयार की थी और सचिन ही सीमा को भारत लाने का मास्टरमाइंड है। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री संबंधों के तहत सरकारी बस भी चलती है लेकिन उसमें चेकिंग ज्यादा होती है, उसमें पकड़े जाने की संभावना थी। इसलिए सीमा प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल हुई। सचिन ने सीमा के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे, इसलिए सीमा को इंडिया में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। सीमा भी अपने इंटरव्यू में इसे इतना मुश्किल नहीं बताती। और इधर यूपी एटीएस ने रविवार देर रात तक सचिन को हिरासत में रखा। एटीएस बीती रात से ही सचिन से पूछताछ कर रही है। इससे पहले सचिन के दोनों भाइयों को भी बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया। पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा दोनों सचिन के भाई हैं। दोनों बुलंदशहर के अहमदगढ़ के जन सेवा केंद्र चलाते हैं। पुष्पेंद्र और पवन पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप है। बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र से एटीएस की टीम पुष्पेंद्र और पवन को साथ ले गई। बताया जा रहा है कि सचिन से पूछताछ में ही पुष्पेंद्र और पवन का नाम सामने आया था। सचिन मीणा की निशानदेही पर ही एटीएस टीम ने जन सेवा केंद्र पर छापा मारा। पुष्पेंद्र और पवन सचिन की बुआ के बेटे हैं। दोनों अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने जन सेवा केंद्र से कुछ दस्तावेज और लैपटॉप भी जब्त किए हैं। साथ ही दोनों को नोएडा लेकर आई है। संभव है कि सचिन, पवन और पुष्पेंद्र को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। यार शॉकिंग है। पता है, वैसे अगर आप जब इनके सुनते हो तो लगता है हाँ चलो बस से आ गए, ये करा वो करा, पर जब उन्होंने इसमें ये बोला कि एक और ऐसी बस है जिससे वो आ सकते थे पर उसमें चेकिंग ज़्यादा होती है और ये जो प्राइवेट बस है इसमें चेकिंग कम होती है, तो भैया इतना अगर किसी ने स्टडी किया हुआ है किस में चेकिंग ज़्यादा होगी किस में कम होगी, जिसमें कम होगी उसके थ्रू हम इसको भेजेंगे, तो ये तो मतलब ऐसा माइंड, शातिर माइंड है जो क्रिमिनल वे से ही सोच सकता है। हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान जो है वो इतना मेरे को तो नहीं लगता कर सके, खासकर जब किसी को पाकिस्तान से इलीगली लाना हो, और कोई कंट्री नहीं, पाकिस्तान से। तो अभी की न्यूज़ सुन के और जिस तरह, और फिर वो कह रहे हैं कि वो बस जो है 11 को दिन तक अभी तक
वो गराज में ही है। तो भैया गराज में क्यों है ये भी समझ नहीं राइट आई है। हमें। देखिए इन्होंने पूरा जैसे कह रहे हैं दिमाग लगाया था कि इलीगली कैसे उस लेडी को लेके आए बिना पकड़े। बिना किसी को बताया कि वो पाकिस्तान से है। बिल्कुल। मतलब पूरा दिमाग लगाया था कि इस तरीके से एक इंसान जो पाकिस्तान से अनडॉक्यूमेंटेड है वो आएगा। क्या इनको लगता था वो इंसान सदियों तक इंडिया में बैठा रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा? वो तो लॉयर था। जब इन्होंने कोशिश की है लॉयर से बात करने की कि हमें मैरिज करनी है, मेरे ख्याल से कोर्ट मैरिज करनी है, वहाँ पे उस लॉयर ने बोला आपके पेपर वर्क दिखाइए। जब उसको पता लगा कि ये पाकिस्तान की हैं तब उसने इन्फॉर्म किया। मतलब इतनी हद तक चले गए थे। इनका ये था ठीक है आपको लव हुआ है, मगर ये ऐसा लव जिसमें अनडॉक्यूमेंट इलीगली बंदा यहाँ पे आ रहा है इंडिया में। आई डोंट नो ये क्या चल रहा है, मगर अभी तक देखिए सभी लोग, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे लग रहा है कि उनके ब्रदर से बात हो रही है, उससे बात हो रही है, आप उस बस में चले गए, नेपाल वालों से पूछेंगे क्या हुआ था, किसने पैसा दिया था, वो सारी छानबीन होगी पता करने के लिए। कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मगर अभी तक कोई ये प्रूफ नहीं आया कि ये लेडी जो है स्पाई है। मुश्किल है, इसका अभी निकाल कोई रहे हैं, लिंक कोशिश कहीं तो पर है, किसी ने किया था, कोई ऐसी प्लानिंग निकली हो जिसमें ओ माय गॉड ये तो 2 महीने पहले ये प्लानिंग की हुई थी कि इसने यही करना है, वो करना है, इसने इस लड़के को फंसाना है, ये कर। ऐसा अभी तक कुछ सुराग मिला नहीं है, पर गड़बड़ ही गड़बड़ दिख मगर रही है। अभी तक तो ये लग रहा है इलीगल तो है ही, वो सबको पता है इलीगली वो लड़की आई थी। अभी सभी इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि इलीगली कैसे आई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई इतना शातिर दिमाग 2 लोगों का, चाहे वो प्यार में हो नहीं हो, वो इतना शातिर दिमाग कैसे हो सकता है जो इतना कुछ इलीगली कर सके? क्या आप और हम सोच सकते हैं कि किसी को इलीगली भैया हमको बुलाना है तो कहाँ कैसे बुलाएं? वो सब दिमाग क्या हम लगा सकते हैं? और ऐसा क्या यूट्यूब में उसको मिल गया जो मुझे समझ नहीं आ रही, जिससे उसको ये सारे तरीके पता चल गए? क्या अगर मैं सर्च करूं, आप भी करके देखो, हाउ टू इलीगली कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, वो ऐसा क्या कुछ मिल सकता है इसमें? और जिससे आपको ये भी पता चल जाए कौन सी बस करनी है, कौन सा। और देखो भैया फाइनेंशियली कोई ये इतने अमीर भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता इतना पैसा ये अफोर्ड कहाँ से कर रहे हैं जिन दोनों जो हैं। नहीं इसमें देखिए पैसा तो मतलब उन्होंने किसी को घूस नहीं दी, सिर्फ ट्रैवल का पैसा दिया है, ये सब किया है। मगर मैं यही सोच रहा हूँ कि ये नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए नेपाल में जाके शादी की, ठीक है, नेपाल में शादी की, कोर्ट मैरिज तो कर नहीं सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है। उसके बाद इंसान अप्लाई करता है इंडिया में और रिक्वेस्ट करता रहता है कि कब जो है मौका मिले, कोई बंदा लीगली आए। और यहाँ पे उस लेडी के 4 बच्चे ऑलरेडी थे, राइट, 4 बच्चे। और इतना क्या था कि 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, ये आई डोंट नो। मगर मैं यही, जैसे लोग कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, एक ये एंगल है, दूसरा एंगल है कि ये प्री प्लान था। अभी तक वो ठोस सबूत आए नहीं है जो लोगों को देखने से लोग बोले ओह इसका मतलब गारंटी है स्पाई है। मतलब शक हो रहा है, पर वो नहीं है कि कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से कह रहे हैं कि अब इसके जो भाई हैं, सचिन के जो भाई हैं, कजन्स लग रहे हैं मुझे, जहाँ तक जिस तरह से वो बोल रहे थे, क्योंकि कह रहे थे किसी के बुआ के बेटे हैं, उनके जो वहाँ पे जो है वहाँ से उनके लैपटॉप और वगैरह भी निकाल के लाए हैं। तो हो सकता है कि उससे भी उनको, क्योंकि उनको शक हो रहा है, तो वो हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को वो अब देख रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि उनको ये कंफर्म हो कि हाँ ये सब ठीक है, इसे प्यार का है, क्यों एंगल है, क्योंकि जिस तरह से रिसर्च और सब कर रहे हैं अब तो ये सब अंदर तक जाएंगे। हाँ नहीं मतलब ये तो हो रहा है कि होना भी चाहिए। डीएनए भी जरूर करो बच्चों का, क्योंकि अगर शक हो रहा है तो करने में कोई वो बुराई तो है नहीं है। एक एक बच्चे का डीएनए भी चेक करो, ताकि क्योंकि कई वीडियोस में उस पर भी शक उठाए जा रहे हैं। तो अब होप करते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। पर व्हाट्सएप का भी देख लो, सब चैट का भी निकाल रहे हैं, जो डिलीट किया है, फ़ोन टूटा हुआ है, उस सब का भी पता चल जाएगा सब कुछ। वो तो है ही। चलो धीरे धीरे न्यूज़ आ रही है और पता चल रहा है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है इसमें क्या घोटाले हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।